मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। संस्कृत में लौकिक साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रामायण का। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम वाल्मीकि कृत रामायण, उसके अंतर्गत कितने कांड हैं और उन कांडों से संबंध विषय कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मात्र 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में हम संपूर्ण रामायण का एक अध्ययन कर लेंगे, जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो प्रमुख पात्र दिए हैं, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कैकई, कौशल्या, हनुमान, रावण, सुग्रीव, बाली, अंगद, विभीषण आदि मुख्य पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर प्रमुख पात्रों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। जो हम कांडों का अध्ययन करेंगे उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण राम के जीवन चरित्र का आयन अर्थात विस्तार से प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम रामायण रखा गया है। विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से ही प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तथा इसमें भी 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है रामायण को। तो अब देखेंगे वो मुख्य बातें जिनसे हमारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा दे रहे हैं संस्कृत विषय से, उन सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, क्योंकि आदि काव्य कहलाता है रामायण और रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। तो प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में आता है रामायण। इसके अंतर्गत जो इसमें रस है वो प्रमुख रस है करुण रस। इसकी रचना काल अनुमानतः 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। रचना काल से संबंधित जो जर्मन विद्वान श्लेगल हैं, उन्होंने 1100 ईस्वी पूर्व, याकोबी ने 300 से 500 ईस्वी पूर्व और कामिल बुल्के ने 600 ईस्वी पूर्व, मैकडोनल्ड, काशी प्रसाद जायसवाल, जयचंद्र विद्यालंकार इत्यादि विद्वानों ने 500 ईस्वी पूर्व और विंटर निट्स ने 300 ईस्वी पूर्व रामायण का रचनाकाल माना है। इस कारण से जो इसका समय माना जाता है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतर्गत माना जाता है सभी विद्वानों के द्वारा। वर्तमान में यही मत स्वीकृत है। तो महर्षि वाल्मीकि के जन्म और उनके स्थान के विषय में भी ऐतिहासिक प्रमाण तो कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक किंवदंती प्रचलित है कि वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था और वो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से दस्यु अर्थात डाकू का काम करते थे। एक दिन नारद आदि 7 ऋषि निकले, उनके उपदेश से राम की आराधना की तथा मिट्टी में उनका शरीर दब गया और दीमक लग गई। दीमक जिसे वल्मीक कहते हैं, उसके निकलने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ब्रह्मा ने इन्हें आदि कवि होने का वरदान दिया। एक दिन तमसा नदी के किनारे एक व्याध कौंच व कौंची के परस्पर मिलन के समय नर क्रौंच के वध कर दिया गया व्याध के द्वारा। उस करुण भाव से महर्षि वाल्मीकि इतने द्रवित हो उठे कि उनके मुख से अनायास ही श्लोक निकल पड़ा, जो प्रथम श्लोक माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि ही काम मोहितम। कि हे निषाद, काम मोहित क्रौंच युगल में से नर क्रौंच का तुमने वध किया, इसके कारण तुम हमेशा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। उसी समय अचानक नारद जी वहां पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी से मुख से निकले हुए इस छंदोबद्ध श्लोक को सुनकर वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा देते हैं और उसी से प्रेरित होकर वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कांड कौन कौन से हैं। बाल कांड, जिसके अंतर्गत 77 सर्ग है। अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग है। अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग है और ये न्यूनतम सर्गों वाला कांड है। किष्किंधा कांड, जिसके अंतर्गत 67 सर्ग है। सुंदर कांड, जिसके अंतर्गत 68 सर्ग है और युद्ध कांड, जिसके अंतर्गत 128 सर्ग है और उत्तर कांड, अंतिम कांड, जिसके अंतर्गत 111 सर्ग है। तो देख लेते हैं कि इन कांडों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं और उन घटनाओं में जो पात्र विशेष कौन कौन से हैं जिससे हमारे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला कांड जो है वो है बाल कांड। तो देखिए, कथा के प्रारंभ में अयोध्या में दशरथ के द्वारा पुत्रृष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है और ऋषि शंग के द्वारा यह यज्ञ करवाया जाता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव राजा दशरथ को पायस अर्थात खीर प्रदान करते हैं। सभी देवताओं की प्रार्थना पर राम जी का अवतार होता है। इस कांड के अंतर्गत राम की बाल्य कथा, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, विश्वामित्र से राम को बला तथा अतिबला विद्या की प्राप्ति, राजा जनक के द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का पहुंचना, शिव धनुष का वृतांत, राजा जनक के आमंत्रण पर दशरथ का मिथिला आना और राम एवं सीता के विवाह का विस्तृत वर्णन है। राजा सगर और गंगा की जो कथा है, अहल्या की कथा, परशुराम से भेंट आदि का वर्णन भी इस कांड के अंतर्गत किया गया है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, 119 सर्ग जिसके अंतर्गत है। इसमें अयोध्या के राजभवन की घटनाएं, भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा की सलाह से कैकई के द्वारा दशरथ से राम को वन गमन तथा भरत को राजगति देने के वचन मांगने से संबंधित यह कांड है। राम का वन गमन, राम के वियोग में दशरथ का देहावसान, राम द्वारा भरत को राजधर्म का उपदेश देना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसके साथ ही भरत का राम की पादुकाएं राज चिन्ह के रूप में लेकर अयोध्या लौटना, जाबाली का नास्तिक मत, राम द्वारा खंडन, अनुसुईया का सीता को उपदेश देना और राम का चित्रकूट छोड़कर दंडक आरण्यक में प्रवेश आदि का वर्णन भी अयोध्या कांड के अंतर्गत किया गया है। तीसरा जो कांड है वो है अरण्य कांड। इसके अंतर्गत दंडकारण्य में निवास करना, भगवान राम का दंडक आरण्य में निवास, कबंध राक्षस के द्वारा राम को सुग्रीव से मित्रता का उपदेश, शस्त्र धारण करने की अनिवार्यता पर राम और सीता का संवाद, अगस्त ऋषि की महिमा का वर्णन, हेमंत ऋतु का वर्णन, राम के द्वारा क्षमा कीजिएगा, रावण के द्वारा सीता का हरण, राम का विलाप और अंत में राम का पंपा सरोवर में स्नान करने तक का वर्णन अरण्य कांड में दिया गया है।
चौथा जो कांड है वो किष्किंधा कांड है। इस कांड में पंपा सरोवर में वसंत ऋतु की छटा देखकर राम का सीता के वियोग में दुखी होना, हनुमान के द्वारा राम का सुग्रीव से मित्रता करवाना, बाली का वध, तारा का विलाप करना, राम द्वारा सांत्वना, अंगद और सुग्रीव का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण पर्वत पर चतुर्मास यापन करना, लक्ष्मण का क्रोध, दक्षिण दिशा की ओर हनुमान का प्रस्थान, संपाति से भेंट करना जो गरुड़ के भाई थे, सीता के विषय में सूचना, जामवंत द्वारा हनुमान का उद्बोधन, हनुमान का सागर लांघने के लिए तैयार होना आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद सुंदरकांड, देखिए हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है, इसी कारण से इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये बहुत ही सुंदर घटना है जिसमें सीता को राम के विषय में हनुमान जी सूचना देते हैं, इस कारण से इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है। इसमें सुरसा द्वारा विघ्न उत्पन्न करना, छायाग्राही राक्षसी का रावण के महल में विभिन्न स्त्रियों को देखना, विभीषण से परिचय, विभीषण के कहने पर अशोक वाटिका में सीता से परिचय, उन्हें राम की अंगूठी देना, मधुवन में जो अशोक वाटिका है उसमें हनुमान का फल खाना तथा उसका नष्ट करना, अक्षय कुमार का वध करना, लंका दहन और पुनः आकर सीता राम के लिए सीता के द्वारा जो चूड़ामणि दी गई थी उसे वापस देना आदि घटनाओं का वर्णन इस सुंदरकांड के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि ये जो इसके नायक है, रामायण के नायक भगवान राम और सीता नायिका, दोनों को ही संकट के विषम काल में शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, इस कारण से इसका नामकरण सुंदरकांड किया गया है। अगला कांड जो है वो देखेंगे छठा युद्ध कांड, जिसके अंतर्गत 128 सर्ग है। उसमें राम और रावण के बीच होने वाले भीषण युद्ध के कारण इसका नाम युद्धकांड रखा गया। सभी कांडों की अपेक्षा यह बहुत विशाल कांड है। राम के द्वारा रावण के वध के उपरांत उनके अयोध्या लौटने और राज्य पाकर प्रजा को प्रसन्न करने की कथा भी इसमें वर्णित है। हनुमान द्वारा किए गए कार्य की राम के द्वारा प्रशंसा करना, सेना का सागर तट पर पहुंचना, विभीषण का आगमन, नल द्वारा समुद्र पर सेतु बंद, अंगद का दूत बनकर रावण के पास जाना, युद्ध संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण को पुनर्जीवन प्रदान करना, राम द्वारा सूर्य की पूजा, अगस्त ऋषि के परामर्श पर ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति और राम के लिए दशरथ और इंद्र के उपदेश, भारद्वाज आश्रम में हनुमान को भरत के पास भेजना आदि का वर्णन युद्ध कांड के अंतर्गत आता है। अंतिम और सातवां जो कांड है वो है उत्तरकांड। इसके अंतर्गत अनेक पौराणिक आख्यान है। अगस्त के द्वारा राम को रावण के वंश की कथा सुनाना, हनुमान की कथा सुनाना, राम की कथा, जनक सुग्रीव आदि के लौटने, सीता के विषय में लोक निंदा, सीता का परित्याग, राजा मृग, उर्वशी और वशिष्ठ ययाति के उपदेश, शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। लवणासुर का वध किसके द्वारा? शत्रुघ्न द्वारा। पुरुरुवा का उपाख्यान, शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश करना, कौशल्या आदि का स्वर्गवास, लवकुश का राज्याभिषेक और राम का महाप्रस्थान आदि तक का वर्णन उत्तरकांड के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए सर्गों की संख्या जो है वो रामायण में 645 सर्ग है, 24,000 श्लोक है, जो मैं बता चुकी हूँ। चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा जाता है और सर्वाधिक जो छंद है वो छंद है जिसका प्रयोग किया गया है, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, जिसे श्लोक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उपजाति और वंशस्थ आदि छंदों का भी सुंदर गेयात्मक छंदों में इसे निबद्ध किया गया है। अब देखिए रामायण की प्रमुख सूक्तियां जो है वो भी बता देती हूँ, इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण है, स्त्रियाणाम भर्ता ही देवता न मिथ्या ऋषि भाषितम वने दोषा ही भवः स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसिदन्ति कर्मसु अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः गतुम न नानु शोचन्ति गतम तु गतमेव ही। और एक महत्वपूर्ण है, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा। ये प्रमुख रामायण की सूक्तियां हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो पुरुषस्य वा, ये प्रमुख रामायण की सूक्तियां हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं कि रामायण के उपजीव्य काव्य कौन कौन से हैं, जिनको रामायण को आधार बनाकर जिनकी रचना की गई है, ऐसे काव्य उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। तो पहला है रावण वध, जो कि भट्टी द्वारा रचित है, भट्टी काव्य कहा जाता है। रामचरित अभिनंदन द्वारा रचित, रामायण सार रघुनाथ जानकी हरणम कुमारदास का, रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह का, अमोघ राघव दिवाकर का, कुंदमाला दिंगनाग की, आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र जयदेव का, प्रसन्न राघवम महानाटक जिसे हनुमान नाटक भी कहते हैं दामोदर मिश्र जी का, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, राघव पांडवीय माधव भट्ट, रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी का, रामायण चंपू भोजकृत चंपू राघव अनंताचार्य का, अद्भुत दर्पण महादेव रचित, बाल रामायण राजशेखर, अनर्घ राघव मुरारी जी का, जानकी परिणय रामभद्र का और भास के दो रूपक प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक भी रामायण पर आधारित नाटक हैं। इसके अतिरिक्त भवभूति के दो रूपक हैं, महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम, जो भी रामायण पर आधारित नाटक हैं। तो ये था मित्रों राम। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे थे महाभारत का हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने रामायण का अध्ययन कर लिया है, तो उससे संबंधित वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो लौकिक साहित्य के महत्व की दृष्टि से रामायण के अनंतरन महाभारत का स्थान आता है। विश्व साहित्य में सबसे बड़ा महाभारत ही है, जिसमें 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक है। यह भारत के सांस्कृतिक विषयों का विराट कोश तथा आचार की संहिता है। महाभारत का जो बृहद संस्करण विकसित हुआ है, उसके उल्लेखनीय विषयों को इसमें समाविष्ट करके एक प्रयास किया गया है, जिससे परीक्षा में संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं।
तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे महाभारत। तो महाभारत के विषय में एक लोकोक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो बातें महाभारत में नहीं कही गई है वह भारतवर्ष में भी कहीं नहीं होती है। अर्थात जो भारतवर्ष में है, जो कुछ भी घटनाएं घटी है, वो सारी घटनाओं का संबंध महाभारत में दृष्टिगोचर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कवि परिचय। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित ये महाकाव्य है। इनके पिता ऋषि पाराशर थे और इनकी माता सत्यवती, जो कि चेदीराज वसु की कन्या थी। इनका पालन यमुना के द्वीप के मल्लाहों में, अर्थात मछुआरों के राजा दासराज के द्वारा किया गया था। और इन्हीं सत्यवती का विवाह जो शांतनु होते हैं हस्तिनापुर नरेश, उनके साथ होता है। अब देखिए, इनकी अन्य नाम भी जो प्रचलित है उससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो इनका नाम द्वैपायन क्यों पड़ा? तो यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण मुनि, कृष्ण अर्थात काला वर्ण होने के कारण इन्हें कृष्ण मुनि कहा जाता है। और वैदिक मंत्रों का याकिक उपयोग करने के लिए 4 वेदों में उन्हें विभक्त करने के कारण इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। तो इनका पूर्ण नाम हो जाता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब इस जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के महानायक जो हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारे घटनाक्रम हुआ है, इसलिए इस महाभारत के नायक कहलाते हैं श्री कृष्ण। इसके अंतर्गत वर्णन जो किया गया है प्रमुख रूप से कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था और उसकी भयावहता को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है कि किस प्रकार कौरवों और पांडवों के मध्य हुए युद्ध को एक धर्म युद्ध बना दिया गया और संपूर्ण भारतवर्ष से अधर्म का नाश कर दिया गया। अब हम इसके जो विकास क्रम है उसको देख लेते हैं कि महाभारत, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक बताए जाते हैं, तो उसका विकास क्रम कैसे हुआ? क्या उसमें शुरू से ही 1 लाख श्लोक थे या चरणबद्ध तरीके से उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई? तो सबसे पहले जो काव्य बना था उसे जय काव्य के नाम से जाना जाता है। इसी में पहले मूल कथा संक्षिप्त रूप में मिलती है और वो क्रमशः विकसित होती गई और अंत में शतसहस्त्री संहिता के रूप में वर्तमान में सामने आई। तो सबसे पहले जय, इसके अंतर्गत जो श्लोकों की संख्या बताई जाती है वो 8800 श्लोक है और इसे व्यास मुनि ने वेशम, जो उनके शिष्य थे वेशमपायन, उनको सुनाया था। इसके मंगलाचरण में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक जो ग्रंथ है उस पाठ को स्पष्ट निर्देश किया गया है। तो देखिए, मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो नारायण, नर और सरस्वती की। इससे संबंधित प्रश्न बन जाता है। अगला जो इसका चरण है उसके अंतर्गत भारत के रूप में महाभारत का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत 24,000 श्लोक है। और इसी में जय नामक जो ग्रंथ है, इसी के अंतर्गत क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन भी किया गया है। अब जो भारत नामक ग्रंथ है ये वेशमपायन ने जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। इस नाग यज्ञ के अवसर में व्यास भी पधारे थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका वृतांत उन्हें सुनाए। तो व्यास ने अपने शिष्य वेशमपायन को आदेश दिया कि जय नामक महाकाव्य सुनाए। इसे भारत कहे जाने का कारण यह है कि ये भरतवंशी राजा जो हुए कौरव और पांडव, उनके वृतांत का वर्णन करता है, इस कारण इसे भारत कहा गया। और अंतिम जो इसका चरण है, अंतिम अवस्था जो है महाभारत के रूप में हमें मिलती है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक ग्रंथों का श्लोकों का इसमें संकलन है। भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान, जो कि अभी वर्तमान सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, उसमें होने वाला एक यज्ञ था। नैमिषारण्य में एक यज्ञ हुआ जहाँ पर शौनक ऋषि के द्वारा इस यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। और इस अनुष्ठान के अवसर पर सौती नामक ऋषि थे जिन्होंने वेशमपायन से भारत नामक ग्रंथ को सुना था। उन सौती ऋषि ने शौनकादि ऋषियों को इस ग्रंथ का स्मरण करवाया। तो देखिए, महाभारत सौती ऋषि ने सुनाया, शौनकादि ऋषियों को कहाँ सुनाया? नैमिषारण्य में यज्ञ के अवसर पर। और उस यज्ञ का आयोजन जो किया गया था वो शौनक ऋषि के द्वारा किया गया था। इस तरह से उन्होंने 12 वार्षिक सत्र अर्थात 12 वर्षों तक महाभारत के जो सुनाया था उसे 12 वर्षों तक का उसका सत्र बताया जाता है। इन 12 वर्षों की लंबे समय की अवधि में सोती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इसी कारण धर्म, अध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आख्यान, नीतिशास्त्र, आचार विचार आदि विषयों को समाविष्ट होने के कारण यह महाभारत कहलाया और वर्तमान स्वरूप हमें इसका देखने को मिलता है। अब देखेंगे महाभारत के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और इन पात्रों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। पूरा भरतवंश का हम इसकी वंशावली नहीं देखेंगे। शांतनु जो हुए हस्तिनापुर के नरेश, भरतवंशी शांतनु, उन्होंने गंगा से विवाह किया। गंगा नदी है, गंगा से विवाह किया और उनके विवाह के फलस्वरूप उनका पुत्र देवव्रत हुआ, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन शांतनु का विवाह होता है सत्यवती से। तो एक बार ऐसे ही आखेट करते हुए शांतनु की सत्यवती से भेंट होती है और शांतनु की प्रबल इच्छा होती है कि वो सत्यवती के साथ विवाह करे, परंतु गंगा से उनका पुत्र था भीष्म। सत्यवती ऐसा चाहती थी कि सत्यवती का जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हस्तिनापुर का नरेश बनेगा, भीष्म ना बने। तो देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, अविवाहित ही रहूंगा। इस कारण इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जब सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया, सत्यवती से पुत्र हुआ चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य
दोनों की ही पुत्रहीन मृत्यु हो गई, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो राजा को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। सत्यवती इससे बहुत अधिक चिंतित होकर वेद व्यास के पास गई। तो वेद व्यास ने नियोग प्रथा के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और एक दासी जिसका नाम परिश्रमी था, उससे विदुर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 3 पुत्र हुए, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, वेद व्यास के द्वारा नियोग प्रथा से। वैदिक साहित्य में नियोग प्रथा का भी बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो उसमें ऐसा था, नियोग प्रथा होती क्या है, तो नियोग प्रथा के अंतर्गत यदि कोई राजा संतानहीन उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है, तो राजा के भाई या किसी भी उसके वंशज के साथ उसकी पत्नी संबंध स्थापित करके उस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म दे सकती है। तो इस प्रकार से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। पांडु का विवाह कुंती के साथ में, जो कि कुंती भोज की कन्या थी, और माद्री मद्र देश की कन्या थी, उनके साथ में विवाह हुआ। तो इनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र का जो विवाह वो हुआ था गांधारी के साथ, जो गांधार नरेश की पुत्री थी, और इसका भाई था शकुनी। और विदुर जो कि एक दासी पुत्र थे, तो ऐसा नियम था कि दासी का पुत्र राजा नहीं बन सकता, तो ये बाद में महामंत्री बनाए जाते हैं। अब देखिए दुर्वासा ऋषि का प्रसंग आता है, जो इसमें मुख्य पात्र के अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं तो दुर्वासा ऋषि का प्रसंग आता है कि जब कुंती के राज्य में, कुंती के महल में दुर्वासा ऋषि पधारते हैं, तब कुंती उनकी बहुत सेवा करती है, और कुंती को दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र प्रदान करते हैं। उस मंत्र के फलस्वरूप यदि वह किसी देवता का आह्वान करती है तो वह देवता प्रकट हो जाता है और उसके इच्छानुसार उसे पुण्यफल प्रदान करता है। तो जिज्ञासावश कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग किया, जिससे सूर्य प्रकट हुए और सूर्य ने उसे एक पुत्र के रूप में कर्ण दिया, और इस प्रकार से कर्ण का जन्म हुआ। ये कुंती के विवाह की पूर्व घटना है, जिसके कारण कुंती ने उस पुत्र को त्याग दिया था। अब देखिए पांडु का जब कुंती से विवाह होता है, तब कुंती के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु और माद्री, इनके पुत्र होते हैं सहदेव और नकुल। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है, उससे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युसु और पुत्री दुशाला का जन्म होता है, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ होता है, जो कि सिंधु राज थे, सिंधु के नरेश थे। इस प्रकार से कौरवों 100 कौरव कहलाए, और एक उनकी पुत्री थी 101, और कुंती के, पांडु के 5 पुत्र हुए। अगले जो पात्र में है देखिए, कुलगुरु कृपाचार्य, ये इनके कुल के गुरु थे। आचार्य द्रोण, जिससे पांडवों और कौरवों ने शिक्षा प्राप्त करी। उनकी पत्नी कृपि, जो कि कृपाचार्य की बहन थी और द्रोण की पत्नी थी। और द्रोण और कृपि का पुत्र थे अश्वत्थामा, जिसने ये जो कुंती, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, इनकी सोते हुए इन्होंने हत्या कर दी थी। इसके बाद शल्य थे, ये मद्र नरेश थे, और माद्री जो नकुल और सहदेव के मामा थे और माद्री के भाई थे। शिशुपाल चेदी नरेश श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। घटोत्कच, भीम ने जब राक्षसी हिडिंबा का से विवाह किया था, तो उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। एकलव्य, इसका प्रसंग आता है द्रोण के संदर्भ में, जब ये एक भील बालक था और द्रोण ने इनसे अंगूठा मांगा था। संजय, ये धृतराष्ट्र का सारथी था, और जब श्री भगवत गीता का भगवान जब ज्ञान देते हैं अर्जुन को, उस समय संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और वो सारा घटनाक्रम जो महाभारत के युद्ध में क्षेत्र में हो रहा था, कुरुक्षेत्र में, वो उसे देख सकते हैं। तक्षक, ये नागराज थे, जहाँ खांडव वन में पांडवों ने जिन्हें अपना बेरी बना लिया था। शिव, ये किरात के वेश में अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। पाशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए जब अर्जुन तपस्या करते हैं, उस समय हनुमान हनुमान अर्जुन के जो रथ था उसकी ध्वजा पर विराजमान होते हैं, ताकि हर प्रकार के संकट से उन्हें बचा सके। जन्मेजय जो है वो परीक्षित का पुत्र थे, और अर्जुन का पुत्र, और पुरोचन, जिन्होंने वारणावत में लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त और जो पात्र हैं उसमें देखेंगे द्रौपदी, जो पांचाली भी कहलाती है, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। दृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई। शिखंडिनी, द्रौपदी का भाई, और जो भीष्म की मृत्यु के लिए निमित्त बना था। और द्रौपदी के 5 पुत्र, अश्वत्थामा ने जिसकी हत्या करी थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोमा, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन, 5 पुत्र द्रौपदी के हुए। अब देखिए सुभद्रा जो थी वो श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, और उससे उसका पुत्र उत्पन्न हुआ अभिमन्यु। इसी अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से होता है, जो कि मत्स्य नरेश थे। विराट, जो वर्तमान बैराट जयपुर है, जो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराट थी, वहां के शासक थे ये विराट, और इनकी पुत्री थी उत्तरा, और इनका पुत्र था उत्तर। तो उत्तरा का विवाह होता है अभिमन्यु से, और अभिमन्यु और उत्तरा की ही संतान होता है परीक्षित, जिसे श्री कृष्ण के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कीचक, ये विराट का साला होता है, और भीम के द्वारा इसका वध किया जाता है, और परीक्षित ये अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र। अब देखिए अज्ञातवास के समय पांडव जो छद्म नाम से रह रहे थे, उसमें युधिष्ठिर जो कंक के नाम से राजा का मंत्री बना था, भीम वल्लभ के नाम से रसोईया बना, अर्जुन वृहनलला के नाम से नृत्य और गायन की शिक्षा देने वाला बना, नकुल ग्रंथिका के नाम से, सहदेव तंतिपाल और सैरंद्री रानी की दासी बनकर इन्होंने अज्ञातवास को व्यतीत किया। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अज्ञातवास की अवधि कितनी थी। तो 12 वर्ष तो थे इन्हें वनवास के, और 1 वर्ष अज्ञातवास का। तो कुल मिला के सब जो वर्ष होते हैं कुल मिला के वो होते हैं 13 वर्षों की अवधि। तो पूछा जाता है कि पांडवों को वनवास कितने समय का मिला था, तो 13 वर्ष का, और श्री रामचंद्र को वनवास मिला था वो 14 वर्ष का। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है। अब देखते हैं महाभारत में कितने पर्व हैं और उनमें क्या क्या वर्णन है। तो
शतसाहस्री संहिता, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का ग्रंथ ये महाभारत है, इसका विभाजन 18 पर्वों में किया गया है। प्रथम पर्व है इसका आदि पर्व, इसमें 19 उपपर्व है और 233 अध्याय हैं। तो इस आदि पर्व के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो प्रथम दो उपपर्व है उसमें अनुक्रमणिका और पर्व संग्रह के रूप में एक अध्याय है। उसके बाद अंशावतरण उपपर्व के नाम से वास्तविक कथा का आरंभ हो जाता है। शकुंतला का आख्यान और पूर्ववंश के राजाओं का वर्णन। धृतराष्ट्र और पांडु इन दो भाइयों का अपने काकाश्री भीष्म द्वारा पालन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की ये घटनाएं वर्णित हैं। तो देखिए, पांडु के जो पुत्र हुए थे वो नियोग से हुए थे, क्योंकि पांडु को ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि यदि है ना वह किसी स्त्री के साथ संसर्ग करने का प्रयास करेगा या संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब जो कुंती को वरदान दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिला था, जो मंत्र से जिसका प्रयोग करके वह आह्वान कर सकती थी किसी भी देवता का, उसका प्रयोग करके पांडु की दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। जिसमें देखिए, धर्म से प्रश्न बनता है, धर्म से तो प्राप्ति हुई थी युधिष्ठिर की, वायुदेव से प्राप्ति हुई थी भीम की, इंद्रदेव से अर्जुन की, और जो 2 अश्विनी कुमार थे उनसे सहदेव और नकुल का जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है कि वायु से उत्पन्न पुत्र कौन है, तो वो भीम है। इंद्र का पुत्र तो अर्जुन। इस प्रकार से प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। तो नियोग प्रथा के द्वारा पांडु की दोनों पत्नियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह का वर्णन भी इस पर्व के अंतर्गत आता है। दूसरा पर्व है सभा पर्व, जिसके अंतर्गत 10 उपपर्व और 81 अध्याय है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध का वध जो कि भीम के द्वारा किया गया था, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, शिशुपाल वध एवं जुए में अपने राज्य को युधिष्ठिर द्वारा हार जाने की कथा का वर्णन है। और हारने के फलस्वरूप ही पांडवों को जब 12 वर्षों तक वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा था, उसका वर्णन सभा पर्व के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पांडवों के वनवास तक का वर्णन आता है सभा पर्व के अंतर्गत। दूसरा पर्व, तीसरा पर्व है वन पर्व, जिसके अंतर्गत 22 उपपर्व और 315 अध्याय है। वनवास काल में पांडव तीर्थ यात्रा करते हैं और उनकी भेंट अनेक ऋषियों मुनियों से होती है। वे पांडवों के दुखनाश, सांत्वना और मनोरंजन के लिए विविध आख्यान सुनाते हैं, जिसमें प्रमुख है नल और राम का आख्यान प्रधान है। उसके अतिरिक्त सावित्री तथा सत्यवान की कथा भी इसके अंतर्गत आई है। महाभारत की 2 घटनाओं का यहाँ वर्णन है, जिसका युद्ध से साक्षात संबंध है। एक तो है जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण और इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल ले लिया जाना, तो वन पर्व के अंतर्गत आते हैं। इस चौथा पर्व है विराट पर्व, जिसके अंतर्गत 5 उपपर्व और 72 अध्याय है। इसमें पांडवों के अज्ञातवास की घटनाओं का वर्णन है। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप से रह रहे थे। उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो किस छद्म नाम से वो रह रहे थे। यहाँ द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध इस पर्व के अंतर्गत किया गया है। और विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण होने पर अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध, कौरव पराजित होते हैं और पांडवों का परिचय विराट को मिलता है। अंतिम जो उपपर्व है उसमें विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हो जाता है। 5वां पर्व उद्योग पर्व, जिसके अंतर्गत 10 उपपर्व और 196 अध्याय है। इसके अंतर्गत कृष्ण के पास सहायता के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना, जिसे नारायणी सेना कहते हैं, और अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा करने वाले कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव में पांडव केवल 5 काम लेकर संतुष्ट होने की बात करते हैं जब श्री कृष्ण दूत बनकर जाते हैं उस समय, किंतु दुर्योधन उन्हें इस प्रकार कहकर नकार देता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण का शांति दूत बनना भी व्यर्थ हो जाता है। कृष्ण कर्ण का जन्म वृतांत सुनाकर पांडवों को पक्ष में करना चाहते हैं, किंतु सफल नहीं होते। इसमें अंबोपाख्यान के रूप में भी पूर्व कथा सुनाई गई है, जिसमें अंबा की कथा सुनाई गई, जो काशी राज की पुत्री थी और भीष्म द्वारा जिनका अपहरण किया गया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो उसमें अंबा से संबंधित उपाख्यान भी इसके अंतर्गत मिलता है उद्योग पर्व में। छठा जो पर्व है वो है भीष्म पर्व। इसमें 5 उपपर्व और 122 अध्याय है। और इसमें जो प्रमुख बात है वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि 28 अध्यायों का एक अंश है। और श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संवाद है उसका वर्णन इसमें मिलता है। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने वाले आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं। अंत में शिखंडी को आगे करके भीष्म को रणभूमि में परास्त कर दिया जाता है। इसका वर्णन भी इसके अंतर्गत है। युद्ध की भूमिका में शेष भाग में जो भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों के भारत युद्ध का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। 7वां पर्व द्रोण पर्व कहलाता है, जिसके अंतर्गत 8 उपपर्व और 202 अध्याय है। इस पर्व के अंतर्गत द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों के पांडवों के साथ 5 दिनों के भीषण युद्ध तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसी पर्व के अंतर्गत ही संशप्त को अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध भी होता है। द्रोण का वध छलपूर्वक होने पर उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है। नारायण अस्त्र से कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं। अगला जो पर्व है वो है 8वां कर्ण पर्व, जो कि कर्ण से संबंधित है। इसके उपपर्वों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 16 अध्याय है। इसका विभाजन उपपर्वों में नहीं किया गया है। कौरवों का सेनापति बनता है कर्ण, जो 16वें और 17वें दिन तक युद्ध करता है और फिर मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को, जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे, माद्री के भाई, उनको कर्ण का सारथी बनाया जाता है। 9वां पर्व जो है वो शल्य पर्व है। 2 उपपर्व इसके अंतर्गत और 65 अध्याय है, जिसमें रुद्र प्रवेश और गदा पर्व नाम से 2 उपपर्व हैं। इसमें भारत युद्ध के अंतिम अर्थात 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है, जब शल्य कौरवों का सेनापति बना था। इसमें शल्य का वध, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की प्रमुख घटना है। तो देखिए, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग किस पर्व के अंतर्गत आती है, तो वो 9वां पर्व है शल्य पर्व।
10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। इसका उपपर्व है ऐशिक, जिसमें 18 अध्याय है। इसमें मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों के मारे जाने की कथा है, जिसमें अश्वत्थामा उसके पांचों पुत्रों का वध कर देता है। और कौरव सेना के 3 महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मिलकर ऐसा किया था। पांडवों के जो पांचों पुत्र थे उनका वध कर दिया था। और ये समाचार वो मृत्युशैया पे पड़े हुए दुर्योधन को जाकर सुनाते हैं, जिससे वो संतोषपूर्वक अपने प्राणों को त्याग देता है। पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सर की मणि निकाल देते हैं। इस प्रकार से सौप्तिक पर्व के अंतर्गत अश्वत्थामा की मणि छीनने तक का वर्णन किया गया है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व और 27 अध्याय हैं। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने के लिए कहती है। और इस बात से कुपित हो जाते हैं युधिष्ठिर कि कर्ण उनका भाई था और उनकी माता ने ये जो भेद उनसे छुपाया था कि कर्ण उनका भाई है, इस कारण से भाई के हाथों ही भाई की मृत्यु हो जाती है। तो संपूर्ण स्त्री जाति को युधिष्ठिर शाप दे देते हैं कि अब से स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। गांधारी कृष्ण के वंश के विनाश का शाप देती है, क्योंकि उन्होंने कौरवों का विनाश करा दिया। तो गांधारी का जो शाप है वो इस प्रकार से था कि यदि कृष्ण चाहते तो इस महाविनाश को रोक सकते थे। तो अपने पुत्रों की मृत्यु का उत्तरदायी गांधारी श्री कृष्ण को मानती थी, इसलिए उन्होंने उसे श्राप दे दिया। 12वां पर्व जो है शांति पर्व, ये सबसे बड़ा पर्व है। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व और 365 अध्याय हैं। इसमें 3 उपपर्व है राजधर्मानुशासन, आपद धर्म तथा मोक्ष धर्म। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि का इसमें विस्तार से विवेचन किया गया है। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को दिए गए उपदेश के रूप में भी इस पर्व का विन्यास किया गया है। अनुशासन पर्व जो कि 13वां पर्व है, 2 उपपर्व और 168 अध्याय जिसके अंतर्गत है। इसमें भीष्म का स्वर्गारोहण बताया गया है और विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व से मिलता जुलता ही है। इस पर्व के 70वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्रोत और 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत है, जिसका पाठ किया जाता है। विष्णु के 100 नामों का और विष्णु के 1000 नामों का और शिव जी के 1000 नामों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। अगला है 14वां अश्वमेधिक पर्व, जिसमें 92वें अध्याय है। व्यास के आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन 1 वर्ष तक यज्ञाश्व की रक्षा करते हैं। यज्ञ का जो अश्व था उसकी रक्षा करने का भार अर्जुन के पास था। युधिष्ठिर पाप मुक्त हो पवित्र राजा के रूप में राज्य कार्य संभालते हैं। इसमें अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्र की सामग्री उपलब्ध होती है। अगला पर्व है आश्रम वासिक पर्व, जिसमें 3 उपपर्व 39 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना और धृतराष्ट्र 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के परामर्शदाता बने रहे। उसके पश्चात उन्होंने वानप्रस्थ का जीवन अपनाया था। तो आश्रम वासिक पर्व में आश्रम में निवास करना, युधिष्ठिर का राजकाज संभालना और धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का वनगमन है। 16वां जो पर्व है वो मोसल पर्व है। यह युधिष्ठिर के सिंहासन आसीन होने के 36 वर्षों के बाद गांधारी का जब श्राप सत्य होता है और यादव वंश के जो उन्होंने यादव वंशी श्री कृष्ण को दिया था कि जिस प्रकार से उनके पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं उसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा, तो उसका वर्णन इसके अंतर्गत आता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं और कृष्ण भी एक व्याध के द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम पड़ा था। इस मूसल के टुकड़े के बाण से कृष्ण की मृत्यु हुई थी। मूसल के द्वारा युद्ध किए जाने के कारण इसका नाम मोसल पर्व पड़ा था और इस प्रकार से आपस में लड़ते हुए यादवों का विनाश हो गया था। महाप्रस्थानिक जो 70वां पर्व है, ये सबसे छोटा पर्व है, उसमें 3 अध्याय मिलते हैं। इसके अंतर्गत पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि की मृत्यु होती जाती है और युधिष्ठिर उनका पतन होने का कारण बतलाते जाते हैं और अंत में वह युधिष्ठिर सशरीर अपने पार्थिव शरीर के साथ ही स्वर्ग में पहुंचते हैं। अंतिम पर्व जो है इसका 18वां पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व। इसके अंतर्गत 5 अध्याय है। इसे भारत सावित्री पर्व या महाभारत का सार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृतांत है। इसके पश्चात वे दिव्य लोक जाकर कृष्ण और अर्जुन से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में ही महाभारत का महात्म्य तथा उसके उपदेशों का वर्णन किया गया है और सबसे अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र बताया गया है। इस प्रकार से महाभारत के 18 ही पर्व और उनके अंतर्गत जो वृतांत दिया गया है उसका हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे महाभारत की प्रमुख सूक्तियां, जिनसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न सूक्ति किस महाकाव्य से या ग्रंथ से ली गई है। तो महाभारत से भी क्योंकि 1 लाख श्लोक है और सूक्तियों का तो भंडार है, उससे संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चे अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्। दूसरी है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो देखिए ये जो है आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्, अर्थात आपको जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। तो देखिए गृहिणी किम उच्यते, गृहिणी ग्रहम उच्यते, तो ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। न सर्वः जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, सर्वः सर्वम न जानाति, सब जो है वो सब कुछ नहीं जानता है और क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, दृष्टार नहीं है। सत्येन रक्षते धर्मः,
व्रतम यत्नेन संदक्षेत वित्तम आयाति याति च। तो देखिए जो हमारा चरित्र है उसकी हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्त धन तो आता और जाता रहता है। मृजया रक्षयेत रूपम आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थान न अपकर्षयन्ति सवे पंडितः उच्यते। तो ये पंडित की परिभाषा दी गई है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता यम अर्था न अपकर्षयन्ति सवे पंडितः उच्यते। ये महाभारत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सूक्तियां हैं। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने महाभारत को संक्षिप्त रूप में देख लिया है। इसके अंतर्गत जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उन सभी वृत्तांतों का हमने अध्ययन कर लिया। इसके कवि से लेकर इसके रचनाक से लेकर इसमें जो वृत्तांत दिए गए हैं, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और इसकी सुक्तियां कौन कौन सी हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।